हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे श्लोक पर आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ जो कि हमें भी अक्सर परेशान किया करता है, हमें भी एक तरह से कंफ्यूज किया करता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो अर्जुन हैं वो एक प्रकार से हमारे प्रतिनिधि होकर भगवान कृष्ण से उपदेश सुन रहे हैं। तो उन्होंने जिन प्रश्नों को रखा या उन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ पर दुविधा में फंस रहे हैं या फिर वो जो भगवान उपदेश दे रहे हैं उसको वो समझने में असमर्थ हो रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से पूछा। तो तृतीय अध्याय जो कर्मयोग है उसका पहला ही श्लोक वो अर्जुन का प्रश्न है, और मुझे लगता है कि वो हम सबका भी एक प्रश्न बन जाता है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हरे कृष्ण। वो भगवान से पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले ही अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने उन्हें अच्छे से बताया था कि आत्मा जो है वो मरणशील नहीं है और देह ही मरणशील है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान उनको बता रहे हैं कि जीव की जो है वो वध नहीं हो सकता है, ना जायते म्रियते वा कदाचित्। ये आत्मा ऐसा है कि ना तो ये जन्म लेता है और ना ही किसी काल में इसका मरण होता है, इसीलिए शरीर का वध करने में तुम्हें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और इसीलिए तुम युद्ध करो। अब ऐसा समझाने के बाद भगवान जब ये कहते हैं कि जो बुद्धि योग है वो श्रेष्ठ है, तो अब अर्जुन जो है वो यहाँ पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि हे केशव, हे भगवान, यदि बुद्धि योग जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मेरे को क्यों मुझे ये युद्ध में झोंक रहे हो, मुझे क्यों युद्ध में लगाना चाहते हो? आप स्वयं कह रहे हो कि भाई बुद्धि योग जो है वो श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर बात क्या है असल में, क्योंकि बुद्धि योग वास्तव में क्या है? बुद्धि योग जो है वो है कृष्ण भावना अमृत में रहना, अर्थात ये समझ जाना कि मैं जो हूँ भगवान का जीव के स्वरूप में एक नित्य दास हूँ और यह शरीर नश्वर है और पदार्थ और आत्मा में निश्चित रूप से अंतर है। तो ये जो बात है ये कृष्ण भावना अमृत है, अर्थात भगवान की सेवा में लगना, भगवान के नाम का जप करना। तो ये जो कृष्ण भावना अमृत है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग उससे ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि हमारी एक उत्तरदायित्व है, हमारी एक जिम्मेदारियां हैं, और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हम जो ये भौतिक शरीर में फंसे हुए लोग हैं, हम ये जो लोग सारे बद्ध आत्माएं हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पुत्र में, धन में, मित्रों में इतने अधिक हमने अपने ऊपर, कुछ तो उत्तरदायित्व स्वधर्म के कारण हैं और कुछ हमने अपने ऊपर ओढ़ भी लिए हैं। कैसे ओढ़ लिए हैं? क्योंकि हम आसक्ति के साथ रह रहे हैं। हमारे सारे कर्म ही सकाम कर्म हैं,
अर्थात हम किसी न किसी कामना के साथ बंधे हुए हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि इस कर्म का ये फल हमको अवश्य ही मिलना चाहिए, तभी उस कार्य को करने का लाभ है, अन्यथा उस कार्य को करने का कोई लाभ नहीं है। और ये सभी सकाम कर्म भी केवल भौतिक व्यापारों के लिए ही सामान्यतः या प्रायः किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई ये कंफ्यूजन, ये एक दुविधा आती है कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं बहुत फंस गया हूँ अपने ही जाल में, इस भ्रामक जगत में, और अब मुझे लगता है कि चलो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपने सारे कर्तव्य छोड़ के अब कहाँ जाता हूँ, पहाड़ पे जाता हूँ और तपस्या करता हूँ, या वन में जाता हूँ और भगवान का नाम का सिमरन करता हूँ। वही कृष्ण भावना अमृत है, वही बुद्धि योग है, और उसको भगवान कृष्ण ने भी श्रेष्ठ बताया है, तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो गया। तो भगवान जो हैं वो आगे चल के इसी अध्याय में इसी बात को आगे और स्पष्ट करेंगे, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या में, विमर्श में जो हम पढ़ते हैं, तो वो विमर्श ये कहता है कि वास्तव में कुछ लोग जो हैं वो इसको एक जड़ क्रिया समझ लेते हैं। भगवान के नाम के जप करने को एक क्या समझ लेते हैं, ये जड़ क्रिया है। अर्थात भक्ति जो है वो एक ऐसी जड़ क्रिया है जिसमें हम सारे अपने कर्तव्यों को एक साइड पे लगा देते हैं, उनको विस्मृत कर देते हैं, उनको छोड़कर, और फिर हम भक्ति करते हैं। जबकि भगवत गीता का ये संदेश बिल्कुल भी नहीं है। इस अध्याय में भगवान आगे स्पष्ट करते रहेंगे, परंतु इस श्लोक के माध्यम से जो प्रश्न आज अर्जुन ने पूछा है, वही प्रश्न हमारे सभी के मन में उभरता रहता है जब तक। तो इसके विमर्श से हम ये जानते हैं कि नहीं, ये एक कोई जड़ वस्तु या एक जड़ क्रिया नहीं है। इसमें क्या करना है, सिर्फ इसमें ये करना है कि भगवान के नाम को विस्मृत न करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना है। हरे कृष्णा। अर्थात स्वधर्म, स्वधर्म का अर्थ ये होता है कि जो नियत कर्म हमारा है उसको हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए करें। अर्थात अपनी जो ड्यूटी है हमारी, उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को धर्म के रास्ते पर चलते हुए शास्त्र में जो अनुमोदित कर्म है उनको किया जाए, और साथ ही साथ भगवान के नाम को स्मरण रखा जाए। बुद्धि योग क्या है कि ये मैं करता नहीं हूँ, इसका फल मेरे अधिकार में नहीं है, ये कर्म मैंने अपने लिए निर्धारित नहीं किया है, ये सभी कर्म भगवान के द्वारा मेरे लिए निर्धारित किए गए हैं। भगवान के कारण ये भौतिक प्रकृति है, भगवान के कारण इस भौतिक प्रकृति से मैं उत्पन्न हुआ प्रतीत होता हूँ। वास्तव में बीज के रूप में सब कुछ भगवान ही है। और इसी बात को स्मरण रखते हुए अपने जो नियत कर्म हैं, जो अपने उत्तरदायित्व हैं, जो स्वकर्म है, जो धर्मानुसार शास्त्रानुमोदित कर्म हैं, उनको करते रहना है। यही वास्तविक बुद्धि योग है, और इसी बुद्धि योग को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन विषयों पर और अधिक चर्चा करेंगे।